जुडिशरी की बात की जाए तो जुडिशरी हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी होती है और उस पर अहम योगदान देते हैं हमारे एडवोकेट्स। आज हम पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यमुनानगर में, जहां पर हाल ही में कुछ दिनों के बाद इलेक्शन कंटेस्ट किए जाएंगे और हमारे साथ अभी जो प्रेसिडेंट है अरुण ढांडा वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कैसा उनका कार्यकाल रहा और किस तरीके की उपलब्धि उन्होंने इस कार्यकाल में की और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रांगण को सुखद और एक अच्छा बनाने का प्रकल्प जो उन्होंने 1 साल पहले देखा था जब वो प्रेसिडेंट चुनकर आए थे, और आज जब वो प्रेसिडेंट की कुर्सी को कुछ ही दिनों के बाद अलविदा कह देंगे, तो क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही थी और किस तरीके से डीबीए ने बहुत सारे ऐसे आयाम को छुए हैं। और आज यहां पर शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के उपलक्ष्य में एक संकीर्तन का भी आयोजन किया गया है। कहते हैं हमारे देश में अनेकता में एकता है और विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम समय समय पर डीबीए, जगाधरी और यमुनानगर की बात की जाए तो करते रहते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यहाँ पर आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, हाउ वाज योर टेन्योर कि आपने 1 साल अपना पूरा कर लिया और अब डीबीए का नया प्रेसिडेंट चुनने जा रहा है, तो कैसा आपका काल रहा था, कैसा आपका टेन्योर रहा था 2024-2025 की बात की जाए तो? सर मुझे डीबीएजे का प्रेसिडेंट 15 दिसंबर 2023 में चुना गया था जी। जो मेरा कार्यकाल है ये 1 साल से थोड़ा अधिक रहा है, लगभग 14.5 महीने का जी। मेरा जो कार्यकाल है इसमें मेरी जो पहली प्राथमिकता थी वो ये थी कि जो हमारे बार के मेंबर्स हैं उनकी जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे और जो बार और बेंच का रिलेशन है वो कॉर्डियल बना रहे, और मैं इसमें कामयाब रहा हूँ। मेरे पूरे टेन्योर में एक सिंगल इंस्टांस ऐसा नहीं रहा है कि हमारे किसी भी एडवोकेट को जुडिशरी की तरफ से कोई समस्या आई हो। समय समय पर सर आपने आवाज़ उठाई है, चाहे किसी भी एडवोकेट के साथ बदतमीजी की जाए या फिर सार्वजनिक प्लेस पर मारपीट की जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए थे जहाँ एडवोकेट के साथ पुलिस सिस्टम ने भी जो है बदसलूकी करी थी, तो उसमें भी डीबीए बहुत अच्छे से सामने आया। सर उसके विषय में क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? बिल्कुल, हमारे एक वकील साथी के साथ पुलिस की तरफ से एक नाइंसाफ़ी की गई थी, जिस विषय में जो हमारे फॉर्मर एसपी हैं श्री गंगाराम पुनिया जी, उनसे हम मिले थे। और फर्स्ट इंस्टांस पर जब हमें अपने वकील साथी के लिए इंसाफ नहीं मिला तो हमने फर्स्ट डे अपना वर्क सस्पेंड रखा, और डीबीएजे ने पहली बार पूरे हरियाणा को अगले दिन के लिए बंद रखवाया, जो हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। और अगले दिन ही जो हमारे एसपी साहब हैं उन्होंने हमारी सारी जो मांगे हैं वो मान ली थी, और जो एरिंग पुलिस ऑफिसर था उसको उन्होंने सस्पेंड भी कर दिया था, लाइन हाजिर भी कर दिया था, और जो हमारे वकील साथी हैं उनको इंसाफ मिल गया था। जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ एक ऐसी वन ऑफ द फाइनेस्ट उपलब्धि आप लोग मानते हैं जो कि आपने 2023 से 2025 के टेन्योर में, आपके 14.5 महीनों के टेन्योर में आपने रिसीव करिया और डीबीएजे को देने का काम किया है? मैंने प्रेसिडेंट इलेक्ट होते ही हमारी विंटर वेकेशंस आ जाती हैं। सबसे पहले मैंने एक प्लांटेशन ड्राइव चलाई जिसमें हमने अपने सभी एडवोकेट से अनुरोध किया कि वो सभी प्लांट्स डोनेट करें और जो हमारा ये हरा भरा प्रांगण है डीबीएजे का उसको और सुंदर बनाएं। आप अभी यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि बाहर कितनी ग्रीनरी है, कितने फूल पौधे बाहर लगे हुए हैं। ये सभी हमने अपने कंट्रीब्यूशन से ही एडवोकेट्स के यहाँ पर लगवाए थे। और उसके बाद जो हमारी समर वेकेशंस होती हैं, आप जिस ऑफिस में अभी बैठे हैं ये भी मेरे कार्यकाल के दौरान ही रेनोवेट किया गया है। इसके अलावा हमारी जो लेडीज़ बार मेंबर हैं उनका जो बार रूम था उसमें एक कोर्ट शिफ्ट कर दी गई थी, जिस वजह से हमारी लेडीज़ एडवोकेट के पास कोई बार रूम नहीं था, तो मैंने उनके लिए भी जून 2024 में नया लेडीज़ बार रूम क्रिएट कराया है। और जो हमारा बार रूम है इसको भी मैंने ही अपने कार्यकाल के दौरान रेनोवेट कराया। यहाँ तो एक सर बहुत अच्छी बात मुझे ये लगी कि ऑफ द कैमरा कन्वर्सेशन जब हम आपसे कर रहे थे तो आपने ये बताया कि एक पोस्ट जो है लेडीज़ के लिए बेसिकली डीबीएजे ने रिजर्व कर रखी है, और आई थिंक ये हरियाणा में पहली बार है या पंजाब में पहली बार है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? ऐसा हरियाणा में पहली बार हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी कई जजमेंट्स में ऐसा वर्डिक्ट दिया है कि जो फीमेल एम्पावरमेंट है वो भी बार एसोसिएशंस में होनी चाहिए। मैंने इनिशिएटिव लेते हुए रोटेशन बेसिस पर अपनी जो बार एसोसिएशन के हमारे 5 पद होते हैं उनमें से एक पद को महिलाओं के लिए आरक्षित किया है,
और इस बार जो पद आरक्षित किया गया है वो है वाइस प्रधान। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आने वाला जो भी प्रेसिडेंट होगा उसको क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस सीट को आप छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल का अमूमन समय होता है जब अपनी सीट को आपने अलविदा कहना होता है, आने वाले प्रेसिडेंट से क्या कुछ आप लोग कामना करते हैं और क्या कुछ लगता है कि वो आने वाले टाइम में जो पौधा आप लोग छोड़कर गए थे उसको आगे नरिश करेगा और DBHA को यहाँ से टुवर्ड्स द हाइट ऑफ हिमालयस तक पहुँचाने का काम करेगा? इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें अभी प्रधान पद के लिए 3 संभावित उम्मीदवार हैं, श्री राजीव चहल जी, श्री विक्रांत चौहान, श्री दिनेश चौहान जी। मैं सभी को बेस्ट विशेष देता हूं अपनी, और मैं जो भी नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट होगा उससे ये कामना करता हूं कि वो बार और बेंच के रिलेशन इसी प्रकार से कॉर्डियल बनाए रखे और जो हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनके वेलफेयर के लिए, DBHA के वेलफेयर के लिए ही काम करें। तो दोस्तों जी हाँ, ये हमारे साथ मौजूद थे DBHA के ऑन रूल प्रेसिडेंट जो कि अभी मौजूदा प्रेसिडेंट हैं एडवोकेट अरुण ढांडा, जिनसे काफ़ी समय की बात की जाए तो DBHA के प्रेसिडेंट होने से पहले भी ये सामाजिक कार्यों में, सामाजिक गतिविधियों में अपने आप को संलिप्त रखते थे और समाज के लिए कार्य करते थे। जब DBHA के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य करे हैं जिसमें DBHA के साथ साथ पूरे कोर्ट परिसर का, पूरे जुडिशरी सिस्टम का एनहांसमेंट हो सके और बहुत सारे ऐसे सामाजिक कार्य करे हैं जिससे DBHA का नाम हरियाणा में ही नहीं बल्कि पंजाब में और समस्त जुडिशरी में काफ़ी अच्छे से लिया जाए। तो हमने उनसे बातचीत करी और जाना, तो आप मुझसे हमको दीजिए इजाजत। आसरीन जानकारी के लिए, खबरों के लिए बने रहे हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।